चलो भाई देखो 8.5 के अपन क्वेश्चंस करते हैं। प्रूव दैट फंक्शन y इक्वल टू साइन पी थीटा एंड कोस क्यू थीटा, y इक्वल टू साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा इज मैक्सिमम वैल्यू एट, हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट, मैक्सिमा है भैया ये कहाँ पर, एट टेन थीटा वेयर आपका है रूट में p बाई क्यू। लेट्स चेक इट। देखो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट विद थीटा, ओके वी अप्लाई हियर u इंटू v। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिलीज साइन p थीटा एंड डिफरेंशिएट cos q theta and further cos q theta and differentiate sin p theta according to uv formula. Okay, dy by d theta, then sin p theta as it is we can write, and here we apply x to the power n formula, q cos q minus 1 theta, okay, and differentiate again cos theta. Cos theta differentiation is minus sin theta plus then cos cube theta differentiate again sin p theta as x to the power n, p sin p minus 1 theta and sin theta differentiation is cos theta. We are differentiating with respect to theta. Okay, then we put dy by dx d theta. dy by d theta is equal to 0 because we want critical points. Okay, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे. We write here this equation as sin p theta into q cos q minus 1 theta minus sin theta plus cos q theta p sin p minus 1 theta cos theta इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कॉमन क्या आने वाला है इसमें। देखो आपको पता है जो मिनिमम पावर होती है वही कॉमन लेंगे हम। अगर मान लो कि कोई इक्वेशन ये है 2 to the power 2 और 2 to the power 4, तो कॉमन क्या आएगा, 2 to the power 2 जो मिनिमम है, पावर में जो मिनिमम होगा उसी को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो साइन की पावर मिनिमम में यहाँ क्या है, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा और वहाँ है साइन p माइनस 1 थीटा, यहाँ है p प्लस 1 थीटा, सॉरी यहाँ एक तो ये p साइन थीटा और एक ये, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो p प्लस 1 हो जाएगी और वहाँ है p माइनस 1, तो कॉमन क्या आएगा, साइन p माइनस 1 थीटा। और देखो कोस में देखो यहाँ मिनिमम है q माइनस 1 और वहाँ है q प्लस 1, तो कॉमन क्या आएगा, कोस q माइनस 1 थीटा। देखो ये q आ जाएगा एज इट इज। अब आप देखो q माइनस 1 तो आप कॉमन ले चुके हो इसमें से, यहाँ साइन p प्लस 1 हो जाएगा ये थीटा, ठीक है, और नेगेटिव भी आएगा क्योंकि माइनस साइन है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। भाई देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस 1 आ जाएगा, फिर इधर करोगे p और यहाँ से साइन p माइनस 1 थीटा कॉमन आ चुका है, ये q है, साइन कोस थीटा की पावर q है, यहाँ 1 है, तो कोस q प्लस 1 हो गया टोटल, q माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया तो कितना रिमेनिंग है पावर में 2, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब हम करेंगे साइन p माइनस 1 थीटा इंटू कोस q माइनस 1 थीटा इक्वल टू 0, और वी कैन से माइनस q साइन स्क्वायर थीटा प्लस p कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देखो हम यहाँ से चेक करेंगे क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, टेन थीटा चेक करना है किस पर,
टेन थीटा की वैल्यू रूट पी बाई क्यू पर अपने को चेक करना है, तो इसको उधर भेज देते हैं या इसको उधर भेज देते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू है इक्वल टू माइनस पी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर थीटा इसके नीचे आएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और क्यू नीचे जाएगा उधर पी बाई क्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, रूट में पी बाई क्यू। हमारे को और पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस पे चेक करना है, क्योंकि आपका ये प्रूव करवा रहा है कि चेक करो कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो हमारे को सिर्फ इस पे चेक करना है। क्लियर है? तो देखो भैया ये हो जाएगा आपका। फिर हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, हम इसमें रखेंगे वापस इस वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन करके, तो आप देखोगे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तभी ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक बार मैं डबल डिफरेंशिएशन बता देता हूँ इसका, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, पॉइंट आ चुका आपके पास में। अब अपने को सिर्फ चेक करना है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया, अच्छा मैंने कॉमन लिया था वो भी साफ कर दिया क्या? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी कर लेते हैं इसको। dy बाई डी एक्स, ठीक है, साइन p माइनस 1 थीटा कोस q माइनस 1 थीटा कॉमन ले लिया था मैंने, तो अंदर बच रहा था माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा और p कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा था dy बाई डी एक्स, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको बोलेंगे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ पहले। साइन p माइनस 1 थीटा कोस q माइनस 1 थीटा। देखो भैया माइनस क्यू कॉन्स्टेंट है, छोड़ दिया। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ओ सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा और कोस थीटा। फिर देखो p को छोड़ देंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का 2 कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा। देखो इस पूरे में से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा का पूरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। अगर नेगेटिव आती तो अपन यहाँ सोचते कि भाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, लेकिन वो तो पॉजिटिव आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू तो आ रही है, नहीं आ रही, तो अपन उसको, क्योंकि अपने को चेक करना है किस पे, टेन थीटा रूट पी बाई क्यू पर चेक करना है अपने को कि मैक्सिमम होगा, तो वो पॉजिटिव है, तो ये भी ये नेगेटिव ही रहनी है, ये 100% श्योर। अब दूसरा वाला डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, प्लस में माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी कोस स्क्वायर थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें वापस क्या लगाएंगे हम, u इंटू वी, तो u इंटू वी लगाएंगे। तो चलो देखते हैं u इंटू वी। साइन p माइनस 1 थीटा को मैंने छोड़ दिया और इसका कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो q माइनस 1 आगे आ गया। ठीक है, और कोस एक कम करके लिखेंगे पावर में से, q माइनस 2 थीटा और कोस थीटा का अगेन साइन। ठीक है भाई, ये और फिर प्लस में देखो, अब कोस q माइनस 1 थीटा को छोड़ देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो p माइनस 1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और फिर साइन p माइनस 2 थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। तो देखो आप देख रहे हो ये भी नेगेटिव है, ये एक टर्म और नेगेटिव आएगी, तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट नेगेटिव ही बचेगा। देखो इसमें भी ये नेगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, मोस्टली टर्म क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। ठीक है, आपको बस इतना ही कर देना है। ठीक है, और आगे आप लिख देना, एक बार डबल डिफरेंशिएशन करके तो दिखाना है आपको, फिर आप बोलोगे कि d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर
इज नेगेटिव एट tan थीटा p बाई क्यू, ठीक है। सो फंक्शन इज मैक्सिमम। और देखो अपने को चेक करना है भाई, नहीं मेरे को तो चेक ही करना है, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। यहाँ पर अपने को tan थीटा की वैल्यू पता है, अपने को किस में चाहिए, साइन और कोस में चाहिए, तो ट्रायंगल बनाओ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू रूट पी अपॉन में रूट क्यू। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है, ये थीटा हो गया मेरा। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट पी प्लस क्यू। तो साइन कोस में कन्वर्ट करके रख सकते हैं अपन, साइन कोस वगैरह सब, ठीक है। तो अपन रखेंगे तो अपने को देखो वैल्यू अपने को नेगेटिव भी मिलनी है। नेगेटिव मिलेगी तो मतलब क्या है, फंक्शन मैक्सिमाइज है, ठीक है। चेक कर लिया और वैल्यू रखिए और देख लेना। वैसे तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये वाला तो पूरा नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी एक टर्म पूरी नेगेटिव आ रही है भाई। ये इससे जिससे भी मल्टीप्लाई होगा इसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन आप देखोगे, ठीक है, इससे आप एक बार करके देखोगे ना, देखो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये नेगेटिव है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी नेगेटिव आएगा। एक टर्म बस पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव वाली, ठीक है, वो पॉजिटिव जाएगी। लेकिन सब कुछ किस में आपका नेगेटिव है, तो फाइनल ओवरऑल रिजल्ट किस में आएगा, आपका नेगेटिव ही आएगा। फिर देखो भैया 6 क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है थीटा एक्स 1 प्लस कोस एक्स। तो चलो चेक कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले dy बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 प्लस का, तो 1 तो 0 हो गया, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर 1 प्लस कोस एक्स को छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 यहीं रख देता हूँ। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, साइन एक्स, देख रहे हो, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स और 2 कोस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 या ये 0, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स इनटू में 2 कोस एक्स इक्वल टू 0। ये क्या हो रहा है, पढ़ा रहे हैं क्या? चलो देखो कोस स्क्वायर, अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, कोस में। तो या तो क्या करूं, कोस स्क्वायर एक्स ऐड कर देता हूं और सबट्रैक्ट कर देता हूं, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 कोस एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है। देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो वो क्या हो गया 1 और बाहर क्या है माइनस, तो -1 दे देगा ये आपको। ये हो गया आपका 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस तो ये हो गया 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है। कोस एक्स को हम क्या ले लेते हैं, p, तो देखो 3p² प्लस 2p -1 इक्वल टू 0।
क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 3p² फैक्टर हो जाएंगे इसके 3p माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3p कॉमन ले लिया आपने, p+1 माइनस p+1, तो आपका आ गया 3p माइनस 1 इक्वल टू 0 और p+1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 1/3 और p क्या था, cos x, तो cos x इक्वल टू 1/3 ये आ गया आपके पास में। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, इसको चेक ही नहीं करना है क्योंकि वो सिर्फ बोल रहा है किस पे चेक करना है, cos x 1/3 पर। तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। देखो ये तो पॉजिटिव आना है डिफ्रेंशिएशन करोगे तो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देना इधर, भाई साइन वाला है इसलिए तो नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 sin x हो जाएगा वगैरह जो सिर्फ है ना। इसमें देखो कोस है तो ये नेगेटिव दे देगा वापस, u इंटू वी से भी करोगे तो भी नेगेटिव देगा, इसको छोड़ोगे इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो भी नेगेटिव, और फिर इसको छोड़ोगे और इसका करोगे तो भी नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये पूछ भी रहा है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कि ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, इस पे, तो कर लोगे ना इसको। फिर आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स कोण में 1 प्लस x tan x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम dy/dx। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u/v, तो 1 प्लस x tan x को छोड़ेंगे और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस में 1 प्लस x tan x। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो आपकी बार तो x को छोड़ेंगे। ठीक है, x को छोड़ दिया तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और इसमें क्या लगाएंगे u इंटू वी, तो x को छोड़ दिया tan x का sec² x प्लस में, और आप किसको छोड़ेंगे, tan x को, और उसका 1। ठीक है, ये आ गया, और इसको क्या करेंगे फिर इक्वल टू जी, तो देखो ये हो गया 1 प्लस x tan x, इधर इसको अच्छा अपोन में जो भी आएगा वो 0 कर दिया मैंने पहले ही, 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर आएगा u/v के फॉर्मूले से, फिर इक्वल टू 0 करेंगे तो ये उधर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे, तो 0 हो जाएगा। चलो अगले में देख लो, 1 प्लस x tan x ये रह जाना, और माइनस में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, x² sec² x, और फिर माइनस में x tan x। ठीक है, तो देखो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप बोल सकते हो x² sec² x इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस में, और ये ऑलरेडी माइनस है, कैंसिल हो गया। तो देखो sec² x इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 1 में x², sec² x को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, cos² x में, तो 1 में cos² x इक्वल टू 1/x², तो मतलब cos x इक्वल टू x, cos x इक्वल टू x। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो अपने को यही पूछ रहा है वो, ये क्या है, मैक्सिमम कहाँ पर, x की वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू cos x। अब क्या करेंगे, वापस डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका और चेक करेंगे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो करोगे तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे इसको, बोलो कर लोगे ना। देखो कैसे करोगे इसको जब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो आप, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना।
इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेना, ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स टेन एक्स, और अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया। तो देखो ये क्या होगा, जब ये ओपन होगा तो ये x प्लस टेन एक्स वापस कट गया, कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स टेन एक्स, ठीक है। और भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस, है ना। तो देख लेते हैं अपन इसको चेक करके, एक्स स्क्वायर इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये x से मल्टीप्लाई होगा ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ है या फिर 10x स्क्वायर। तो देखो भैया ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस में ये भी नेगेटिव आएगा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ 1a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। नहीं होगा, आप ऐसे करना, इसको ऐसे करना, t ले लेना, 10x को क्या ले लेना t, लेकिन आप तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना, ये 0 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, फटाफट स्क्वायर हो जाएगा। अपने को सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो dy बाई डी एक्स ये आ गया आपका, आप कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। देखो d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मैं आराम से कर सकता हूँ इसको, 1 प्लस एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, 1 का तो 0 हो गया ना, 1 माइनस, और इसमें u इंटू भी लगाओगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया मैंने, 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। फिर आएगा प्लस, किसका करेंगे अपन, इसको छोड़ दो ऐसे, एक्स स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स को छोड़ देंगे और इसका 2x। देखो ये नेगेटिव आ ही रहा है, आ रहा है, नहीं नेगेटिव आ रहा है सब में, वही सी का तो डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ये नेगेटिव आ रहा है, और दूसरे वाले में तो बाहर माइनस ही आने हैं। अरे u अपॉन v का फॉर्मूला लगाते हैं तो, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब एक बार स्क्वायर था और स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आता है। देखो इसमें तो नेगेटिव आ ही गया ऊपर वाले में, और जब नीचे वाले का करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है नहीं आता, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आएगा तो अपने को सिर्फ इतना ही तो देखना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है भैया, है ना। कर लोगे इसको, चलो एक बार देखिए 1 प्लस टेन एक्स को t लेना, देखिए क्या होता है 1 प्लस, इसको बंद करता हूँ, ठीक है ना। कर लोगे पॉजिटिव नेगेटिव,